अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? आओ यार, आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। आओ मेरे साथ, चलो ऊपर चलो। आपने रात को देखा है मीनार पाकिस्तान पे क्या हुआ? नहीं देखा? ये देखो। यहाँ नहीं, थोड़ा और ऊपर आओ, ऊपर। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त वाले दिन आपको पता है सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या होती है? पाँव वाली नहीं, गुड्डे उड़ाने वाली। हुकूमत की तरफ से बैन है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो कहीं नहीं रुकने वाली। और 14 अगस्त और ये गुड्डे ना उड़ाएं, इनको सुकून ही नहीं आता। हालांकि बहुत ही बुरी चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अवाम धड़ाधड़ गुड्डे उड़ा रही है। यार, इस अवाम को अगर बंदा कहे ना कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ लो, कहते हैं नहीं भाई, हमारे से उठा ही नहीं जाता। मेरी तो आँख ही 10 बजे खुलती है भाई, 12 बजे खुलती है। फजर को हुए 1 घंटा हुआ है। सूरज अभी जनाब ताज़ा ताज़ा बाहर निकला है, देखें, चेक करें आप। भाई नहीं, किसी की नहीं मान रही, आप चेक तो करें भाई। हर चीज़, हर बात सच्ची नहीं होती। ये आज की वीडियो नहीं है, और ये भी आज की वीडियो नहीं है, ये पुरानी वीडियो है। आज तो बहुत सुकून है भाई। इक्का दुक्का कोई गुड्डे नज़र आ रहे हैं दूर दूर, बाकी तो बहुत पुरसुकून मामला है। बारिश शुरू हो गई है, मौसम ख़राब हो गया है। जिन्होंने काफ़ी सारे गुड्डे लेके रखे हुए थे कि हम उड़ाएंगे, वो सारे रफू चक्कर हो गए हैं भाई। अब गुड्डे बहुत कम ही नज़र आएंगे, जो उड़ते होंगे वो ऊपर ही फट फुट जाएंगे। मौसम बहुत गज़बनाक हो गया, ठंडा ठार, दिल बहार और हाज़मेदार हो गया। बादल चले गए हैं, मौसम बेहतरीन हो गया है। हम भी थोड़ी देर तक बाहर निकलते हैं, कपड़े चपड़े पहन के देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। वैसे ही पाकपतन की पुलिस ने काफ़ी सख्ती की हुई थी। कौन सा सूट पहनूं जनाब? ये मिल गया भाई। बच्चों ने झंडियाँ लगाई हैं घर में, और कई बच्चे खुद ही झंडे बन गए। चलें बाहर मोटरसाइकिल पे घूमते फिरते। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है जनाब? चल साहब, आज तो बड़े चमक रहे हैं, चलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पाकिस्तानी बॉयज़ हेयर। आज चढ़ने में जल्दी रखी जी भाईजान। जोश भी ये जानू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल। पाकपतन का एक ये पार्क है, देखते हैं यहाँ पे कोई जश्न आज़ादी का कोई मेला लगा हुआ है कि नहीं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चलें कहीं और चलते हैं। भाई इसकी झंडियाँ तो अब अगले साल ही बिकेंगी। 14 अगस्त हो गया। सैरगाह में लगता है लोग मौजूद होंगे, जश्न आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, चलते हैं आगे देखते हैं। सैरगाह के अंदर आवाम काफ़ी तादाद में मौजूद है। बच्चे सज धज कर आए हुए हैं, आज़ादी मना रहे हैं। और अभी मालूम हुआ है कि मगरिब के बाद यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं और लाइटिंग आपको दिखाते हैं यहाँ, और फिर मगरिब के बाद एक आपको छोटा सा प्रोग्राम दिखाएंगे।
तुम्हारी माँ थी, यहाँ भी तुम्हारी माँ हूँ। मेरी छाती बेताब रहती है सदा तेरे लिए। पहले तो तू खुदा रूहां दे कदियां लिखियां कीता मंगियां दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जानू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल। सरकारी इमारतें जितनी भी हैं ज़्यादातर उनमें लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। इमारतों को सजाया गया है। देखिए पाकपतन का सरकारी अस्पताल है। सरकारी इमारत भी खूबसूरत सजी हुई है। सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन। 14 अगस्त सबको मुबारक हो। पाकिस्तान हमें मिल गया, लेकिन हमने उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर जद्दोजहद की, अपनी जानें गंवाई, हमने उनको पसे पुष्ट डाल दिया। इसके असल पैगाम को आज भूल गए हैं हम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरा ये पैगाम है कि जो लोग इस पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में शहीद हो गए, इन 75 सालों में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए जिन लोगों ने अपना लहू पेश किया, जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। उनके हक़ में दुआ करें और उनको कुरान पाक पढ़कर बख्शें। ये भी आज़ादी का एक तरीक़ाकार है, ये भी जश्न का एक तरीका। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।